राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 24 जनवरी शुक्रवार और आज माघ मास का 11वां दिन है। आज 11वें दिन का मातम्य सुनने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान के एक भक्त की कथा। जैसे कि आप हर बार हमारे चैनल पर किसी भी मातम्य के शुरुआत में सुनते हैं, इस तरह की आज की भी यह कथा है। आप इस कथा को सुनकर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह कथा आपको कैसी लगी। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम है डेकोर। वहीं पर श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। वे हर एकादशी पर द्वारिका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते थे और अगले दिन वापस लौट आते थे। जब वे वृद्ध हो गए तो भगवान ने उनसे घर पर ही कीर्तन करने को कहा, परंतु उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। उनकी निष्ठा देखकर प्रभु उनसे प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता, तुम मुझे अपने घर ले चलो। ठाकुर जी ने कहा, अगली बार गाड़ी लेकर आना, तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस पर रामदास जी बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और आप तो नव किशोर हैं, मैं आपको कैसे उठा पाऊँगा। और फिर हर रात आपके मंदिर के बाहर ताला भी लग जाता है, यह कैसे संभव होगा। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मैं मंदिर के पीछे की खिड़की को खोल कर रखूँगा, तुम मुझे वहाँ से ले जाना, मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊँगा। तुम बस अगली बार गाड़ी ले आना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अगली बार रामदास जी ठाकुर जी को ले जाने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। सब लोग देख रहे थे कि यह तो हर बार पैदल और नंगे पैर आते थे, लेकिन इस बार वे गाड़ी से आए हैं। लोग सोचने लगे कि शायद वे बूढ़े हो गए हैं, इसलिए बैलगाड़ी से आए होंगे। रामदास जी मंदिर के अंदर गए। वहां जाकर ठाकुर जी ने पहले से ही खिड़की खोल रखी थी। ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार और गहने पहन रखे थे। उन्होंने रामदास जी से कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। रामदास जी ने निवेदन किया, प्रभु आप ये सारे गहने उतार दीजिए, यह सब आपके पुजारियों के काम आ जाएगा और मुझे तो वैसे भी आपको ले जाने में डर लग रहा है, कृपया अपने आभूषण यहीं छोड़ दीजिए। भगवान ने सारे आभूषण उतारकर मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोद में ले लो। ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए थे। रामदास जी ने उन्हें गोद में उठाया और बैलगाड़ी में बिठा लिया। फिर वे डेकोर की ओर चल दिए। जब रणछोड़ जी के पुजारियों ने अगले दिन मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर में हर जगह आभूषण फैले हुए थे और ठाकुर जी वहाँ नहीं थे। उन्होंने खुली हुई खिड़की देखी और समझ गए कि जरूर वह बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को ले गया होगा। सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर और भाला बर्छी लेकर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने रामदास जी को ढूंढ लिया और उनका पीछा करने लगे। ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, प्रभु ये तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें। पास ही एक तालाब था। ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, मुझे इस तालाब में छुपा दो। रामदास जी ने ठाकुर जी को तालाब में छुपा दिया। ठाकुर जी के पुजारी उन्हें ढूंढते हुए रामदास जी के पास आ गए और उनसे ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। तब रामदास जी ने कुछ नहीं बताया तो वे उन्हें भालों से मारने लगे। तब पुजारियों की नज़र तालाब की तरफ पड़ी तो वहाँ से खून बहता हुआ दिखा। वे सभी दौड़ते हुए तालाब की ओर गए। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जल में खड़े थे और उनके शरीर पर भालों के घाव थे जिससे खून निकल रहा था। पुजारियों ने ठाकुर जी से वापस चलने को कहा। ठाकुर जी ने उनसे कहा, तुम जैसे निर्दयी लोगों के साथ मैं वापस नहीं चलूँगा, मैं तो रामदास जी के साथ जाऊँगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपकी वजह से जो धन राशि मिलती है उसी से हमारा जीवन चलता है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की ही बात है ना रामदास जी, तुम सबको मेरे वजन के बराबर सोना दे दो। सारे पुजारी यह सुनकर खुश हो गए और राजी से पूछने लगे। यह सुनकर रामदास जी बोले, अरे प्रभु, एक तो आपने वैसे ही मुझे पिटवाया और अब कह रहे हो कि मैं इन्हें सोना दे दूं। मेरे पास सोना कहाँ है, मैं तो गरीब हूँ।
प्रभु ने सबको डेकोर चलने को कहा। रामदास जी आगे आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेके चले और ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। डेकोर पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि एक तराजू ले आओ और उसकी एक तरफ सारा सोना रख दो। ठाकुर जी खुद तराजू के एक तरफ बैठ गए। रामदास जी ने कहा, प्रभु हमारे पास तो सोना ही नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की एक छोटी पतली सी नथ सोने की है, उसे ले आओ, मैं उसी में तुल जाऊंगा। जैसे ही रामदास जी ने वह सोने की नथ तराजू के दूसरे पलड़े में रखी तो वह पलड़ा भारी हो गया। ठाकुर जी अपने पुजारियों से कहा, सोना तो मेरे वजन से बहुत ज़्यादा है, लेकिन रामदास जी उदार हैं, तुम यह सारा सोना ले जाओ। पुजारियों ने उनसे कहा, प्रभु हमारे साथ ऐसा ना करें। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मैं रामदास जी को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। तब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया और अपने पुजारियों को साथ ले जाने के लिए दिया। श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। इस प्रसंग में भक्ति का प्रताप प्रकट होता है। भक्ति के शरीर पर पड़ी चोट को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को एक डाकू की तरह लूट लाए थे, इसलिए उनके गांव का नाम डाकोर पड़ा। आज भी श्री रणछोड़ भगवान को इस घटना की याद में पट्टी बांधी जाती है। तो ऐसे होते हैं भक्त और भगवान के शब्द। सच्चे मन से ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान लिया था तो भगवान जाने क्या क्या कर बैठे। जैसे ठाकुर जी ने अपने भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को लाए थे, इसलिए उनके गांव का नाम डेकोर पड़ा और आज डेकोर छोड़ भगवान को इस घटना की याद में पट्टी बांधी जाती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए डेकोर भगवान की जय। अब सुनिए आज के अध्याय की कथा। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा ब्रज या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इनमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों के से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचदिव्य पीने के से क्या प्रयोजन है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो वह सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ है। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते थे वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता है।
संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।